नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस हमें 20 मीटर दी गई है, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। तो एक पार्क है जो 20 मीटर रेडियस का है और एक कॉलोनी के अंदर है। तो हम पहले तो वो पार्क बना लेते हैं। इस तरह से एक सर्कल हमने बना लिया, इसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर की रेडियस है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो भी रेडियस होगी, ये सेंटर O है, और इस सेंटर से जो भी रेडियस होगी यानी कि सर्कल के सरफेस तक, यहाँ तक, इस लाइन तक वो रेडियस होगी। तो 20 मीटर है। 3 बॉयज़ अंकित, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 लड़के हैं जो कि इसकी बाउंड्री पर बैठे हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। मान लेते हैं कि A पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और B पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और C पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है। मान लीजिए A से अगर हम B को मिलाएं, B से C को मिलाएं और A को C से मिलाएं तो ये इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि AB, BC, AC जो है ये इक्वल है, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। तो ये हो गई हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी गिरा लें, बिल्कुल इसको BC को हाफ में डिवाइड कर दें यानी कि 90 डिग्री पर, ये M पॉइंट हो गया। तो BC को अगर हम यानी कि BM को x मान लें तो BC किसके बराबर होगी, BC जो है हमारी 2x के बराबर हो जाएगी। याद रखना है क्योंकि जो इसका हाफ है BM हमने x माना है। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। तो बाउंड्री पर बैठे हैं, उनके हाथ में टेलीफोन है बात करने के लिए, टॉय टेलीफोन, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है ईच फ़ोन की, यानी कि AB, BC या AC कुछ भी निकाल लें। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है जो है ईच फ़ोन की है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं जो ट्रायंगल ABM है, तो इसको ले लेते हैं ट्रायंगल ABM। ये वाली जो ट्रायंगल है ABM, और ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर अगर हम AB को निकालें तो वो क्या होगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय जो है हम यहाँ पर लगाएं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास BM का स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर, यही होगा। अब यहाँ से जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो ले लेते हैं। A से B ये हमें पता है ये कितनी होगी, क्योंकि BC अगर 2x के बराबर है तो AB भी हमारी 2x के बराबर होगी क्योंकि वो बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ गया इक्वल टू BM की वैल्यू कितनी है हमारे पास। अब BM जो है वो x के बराबर है तो x स्क्वायर आ गया। AM की वैल्यू कितनी है, A से M ये हमें नहीं पता अभी, तो यहाँ पर जो AM है अभी हम उसको ऐसे लिख लेते हैं AM स्क्वायर। तो यहाँ से AM स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये इसमें से एक x स्क्वायर को घटाएंगे, ये क्या आ गया 3x का स्क्वायर। AM का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3x के स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर AM हम इसको निकालें तो ये स्क्वायर उस तरफ जाकर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 और x जो है वो बाहर आ जाएगा इस अंडर रूट से क्योंकि स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने AM की वैल्यू को निकाला। अब देखिए यहाँ पर जो OM है, अगर हम O से M तक की बात करें, मान लीजिए O से B तक मिला दें, O से B तक मिला देते हैं। अब ये O से B तक की क्या होगी, रेडियस। रेडियस हमें कितनी दी गई है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गई क्योंकि ये रेडियस होगी। O से B, O से A कह लें, O से C कुछ भी कह लें, तो वो रेडियस होगी। तो यहाँ पर OM की वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ पर देखें जो OM है वो किसके बराबर होगा, OM ये हमारा होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AM माइनस OA, ये लिख सकते हैं। AM की वैल्यू हमारे पास है √3x माइनस OA की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से ये भी रेडियस है तो ये भी कितनी होगी 20। तो √3x माइनस 20 जो है ये हमारा किसके बराबर है, OM के बराबर। तो ये हमने यहाँ से निकाला। ये क्यों निकाला, क्योंकि हम इसमें BC को फाइंड आउट कर लेंगे तो तीनों साइड आ जाएंगी, तो इसीलिए हम इसको जो है पहले ABM ट्रायंगल ली, अब हम ये जो है OBM ट्रायंगल लेंगे इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरी जो ट्रायंगल है हमारे पास OBM, ये वाली ट्रायंगल, और यहाँ से जो OB का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यही आ जाएगा। OM की वैल्यू इसलिए हमने यहाँ पर निकाली है, ये वाली, ये जो वैल्यू निकाली है। अब जो BM का स्क्वायर है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, BM किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा √3x माइनस 20 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए ओ बी कितना है हमारे पास, ओ से बी ये भी 20 है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं ओ बी यानी कि 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और इस तरफ ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे यानी कि a का स्क्वायर। अगर हम √3x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +3x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये भी 400 आ जाएगा क्योंकि b क्या है 20 है, और -2ab यानी कि 2√3 और ये 20 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40√3 और x ये जो √ से बाहर है इतना आ गया। अब देखिए इस तरफ 400 है, इस तरफ 400 है, यानी कि उस तरफ चला जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये क्या बचा x² 3x², ये कितना आ गया 4x² आ गया, और यहाँ पर ये क्या है -40√3x आ गया, इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से 4x को कॉमन ले लेते हैं, 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा x - 10√3 आ गया, तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्या बचेगा x - 10√3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4x उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आ गया हमारा, ये जो है उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10√3। अब x की वैल्यू जो है 10√3 आ गई, x का मतलब है bm की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर bc की वैल्यू निकालनी है तो इसका दुगुना करना पड़ेगा, तो अगर bc की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, जैसे यहाँ दिखाया है 2 × x यानी कि 2 × जो x की वैल्यू आई है 10√3 ये आ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 20√3। तो यहाँ पर ये जो है लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग होगी, क्योंकि BC की है तो AC की भी उतनी होगी, AB की भी उतनी होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।